नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलोड़ी में खड़े हैं। दलोड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल आज से ठीक 2 साल पहले यहाँ एक टेंट में चलता था। आज यहाँ स्कूल की बिल्डिंग देखकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस स्कूल की डेवलपमेंट भी हुई है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी खड़े हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र है। रमेश चंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो दलोड़ी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, आज यहाँ आके लगता है कि एक स्कूल की हालत है। आज से 2 साल पहले मैं यहाँ आया था, यहाँ एक टेंट के अंदर स्कूल चलता था। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो है यहाँ की बातें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएंगी। आपने ठीक ही कहा कि 2 साल पहले यहाँ पे जो स्कूल था वो टेंट में बच्चे बैठा करते थे और उसके बाद जो है बिल्डिंग यहाँ पे सैंक्शन हुई। 6 कमरे जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 10 कमरों का जो है वो टेंडर था। 4 कमरे अभी भी जो है वो पेंडिंग हैं। तो अभी जो है कुछ हद तक जो है यहाँ कंडीशन अच्छी हुई चल रही है। रमेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा 10 कमरे, ये हाई सेकेंडरी स्कूल है। आपको पता है यहाँ 12 क्लासें तो बैठती हैं और 10 कमरों में कैसे ये बैठाएंगे इतनी स्ट्रेंथ जो है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रूम्स होंगे, अलग अलग जो है वो क्लासेस होंगी, तो तभी जो है वो टीचर हमारे यहाँ के लेक्चरर साहिबान जो है वो पढ़ा पाएंगे बच्चों को। जहाँ पे बर्निंग डिमांड है कि यहाँ पे रूम्स जो है वो काफ़ी कम हैं, तो ये रूम्स का जो है यहाँ पे जो 4 रूम्स अभी सैंक्शन कंडीशन में थे हमारे, वो भी यहाँ पे नहीं बन पाए। पहले तो यहाँ पे यह था कि भाई यहाँ पे ज़मीन नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की और ज़मीन का भी जो है वो हमने सारा सिस्टम जो है वो ठीक किया। अब जो है हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है। तो अब जो है सिर्फ ये है कि भाई रूम्स जो है वो बनने चाहिए जितना जल्द हो सके। आपके माध्यम से जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाना चाहूँगा, क्योंकि समाज में जब तक एजुकेशन को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक जो है हमारा हिंदुस्तान जो है तरक्की नहीं कर सकता। रमेश जी, एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा। इसके बिल्कुल साथ में रनिंग में एक मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल में 200 बच्चों की स्ट्रेंथ है और वहां पर 3 टीचर हैं। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो एडजेसेंट हमारा बगल में जो स्कूल है मिडिल स्कूल, और इस हायर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो मैं भगवान अल्लाह ताला सर के ऊपर रख के जब मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो स्टाफ यहाँ पे है उस स्टाफ की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। वहाँ पे भी और यहाँ पे भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे बताओ, आपके यहाँ पे 3 टीचर हैं, वहाँ 200 बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो वो कैसे जस्टिस कर सकते हैं, ये आप खुद जो है सोच सकते हैं। इस स्कूल की भी कंडीशन ज्यादा मैंने सुनी है कि यहाँ पर भी स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर स्टाफ कम है। सर, यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है, हमारे डीसी साहब जो है वो अड़गी में आए थे, श्री विकास कुंडल साहब, तो वहाँ पे मैंने ये डिमांड रखी थी। 28 पोस्ट जो थी वो उस वक्त वैकेंट थी। कुछ जो है वो बंदे वहाँ पे यहाँ पे बाद में आए। अभी भी हमारे पास 23 पोस्टें जो है यहाँ पे वैकेंट हैं। 23 पोस्टें अगर यहाँ पर वैकेंट है तो आप देख सकते हैं बच्चों को इनकी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होती होगी। इस स्कूल की, ये हाई सेकेंडरी स्कूल है और 23 पोस्टें एक ही स्कूल में जो वैकेंट पड़ी है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक जहाँ पे स्टाफ नहीं होगा, बच्चों की अगर स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात करेंगे तो 450 प्लस यहाँ पे बच्चे हैं। और यहाँ के लेक्चरर साहिबान जो हैं, जबकि उनका काम है 11th और 12th में पढ़ाना। मैं कई बार यहाँ पे विजिट करता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि 8th वालों को एक लेक्चरर पढ़ा रहे होते हैं, 10th वालों को लेक्चरर पढ़ा रहे होते हैं। इस तरह से कई बार जो है वो मास्टर ग्रेड वाले जो है वो लेक्चरर की पोस्ट पे जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। किसी तरह से ये लोग जो है वो मैनेज करते हैं और बड़ी ईमानदारी का सबूत देते हुए जो है वो ये बच्चों की क्लासें जो है वो ले रहे हैं। लेकिन यहाँ के नुमाइंदे और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि कम से कम जो है यहाँ पे स्टाफ, अगर 23 पोस्टें वैकेंट हैं तो ज़्यादा नहीं तो 15 पोस्टें तो कम से कम आप दें यहाँ पे। रघुवीर जी, मैं एक चीज आपसे और भी जानना चाहूंगा। जिस तरह पहले भी आपने कहा कि यहाँ एक टेंट में ये स्कूल चलता था, आज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ बाउंड्री बॉल, यहाँ पर गेट भी लग चुका है। ये जहां तक मैंने सुना है कि ये जो यहाँ के टीचर्स हैं, इन टीचरों ने अपनी पे में से ये जो गेट लगवाए हैं, ये बाउंड्री बॉल भी लगवाई है। मैं बिल्कुल सही जो आप जो बात कह रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे और ख़ास करके स्टाफ, उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि टीचरों ने और लेक्चरर साहिबान ने अपने जेब से जो है पैसे खर्च करके जहाँ का सुधार करने की कोशिश की। और बच्चों ने, मैं कई बार देखा कि रिसेस के वक्त बच्चे जो है वो पत्थर उठा के कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर जो है वो लगा रहे थे। और इस जगह को संभालने में और ये ग्राउंड जो है वो बनाने में, या पूरा जो आप जो देख रहे हो इसमें जो सुधार हुआ है, ये यहाँ का पूरा जो है हमारे प्रिंसिपल साहब, सीनियर लेक्चरर,
मास्टर टीचर्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है सारा, और ख़ास करके इन बच्चों की मैं बात करूंगा कि इन्होंने भी बहुत ही एक एज अ लेबरर जो है वो काम करके इस जगह का सुधार किया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो कुछ ना कुछ बनता है ना दायित्व यहाँ पे। देख सकते हैं लेबरर बन के यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, यहाँ के जो लेक्चरर हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ काम किया। और मेरे साथ यहाँ स्कूल की बच्चियाँ भी हैं, मैंने बच्चियों से भी जानना चाहूँगा। बच्चे, आपका नाम? मेरा नाम साइमा कौसर है। सईमा जी, एक तरफ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक स्लोगन है, उनका एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर जो ये स्कूल था ये आज से 2 साल पहले एक टेंट में चलता था। आज आप लोगों ने यहाँ कंट्रीब्यूशन की, आप लोगों ने पैसे दिए, इन टीचरों ने पैसे दिए, ये बाउंड्री वॉल हुई, ये गेट लगा और यहाँ एक छोटा सा ग्राउंड भी बन चुका है। आप हमारे माध्यम से सरकार को क्या गुहार लगाएंगे इस स्कूल के बारे में? क्योंकि यहाँ पर एक तो आप कह रहे हो टीचरों की भी कमी है, जिस तरह हमारे यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने भी कहा कि यहाँ पर स्टाफ नहीं है। हाँ, हमारे स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है, कम टीचर है हमारे स्कूल में। और हमारे स्कूल में जो हमारा स्कूल है ये भी कम है रूम, हमारे स्कूल के रूम ज़्यादा होने चाहिए। बच्चे कि यहाँ बाउंड्री वॉल में देख सकते हो, यहाँ बाउंड्री वॉल आपने तो कोशिश करी है, यहाँ आपने अपने पैसे कंट्रीब्यूशन करके जो आपका बैंक होता है जिसको हम बुगनी कहते हैं, वहाँ तोड़ तोड़ के आपने पैसे इन टीचरों को दिए, टीचरों ने अपने पे से पैसे लगा के ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने किया है। क्या सरकार हमारी इतनी गरीब तो नहीं है कि यहाँ ये पैसे ना दे? यहाँ हमारी बच्चियाँ हैं, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक पूरा मोहल्ला है, ये जो बच्चियाँ हैं जब यहाँ पढ़ती हैं तो सामने आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पूरी बाहर से नजर पड़ती है। कई बार ये बच्चियाँ हमारी पढ़ भी नहीं पाती हैं, उसकी वजह यह है यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है। एक बाउंड्री वॉल की यहाँ पर सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि ये हाई सेकेंडरी स्कूल है, ये कोई प्राइमरी स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो इस स्कूल में बैठती हैं, इस ग्राउंड में बैठती हैं। कम से कम ये बाउंड्री वॉल अगर हो, थोड़ी सी कैमोफ्लाई हो, तो ये बच्चियाँ आराम से यहाँ बैठ पाती हैं। हाँ, हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल भी होना चाहिए। और आपके स्कूल में कौन कौन सी चीज़ चाहिए आपको? और हमें रूम चाहिए, रूम की कमी है हमें, और स्टाफ की कमी है, स्टाफ कम होने की वजह से भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ पे। स्टाफ कम होने की वजह से भी जो इनके टीचर्स हैं वो इन्हें अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतने स्टाफ 8 लोगों का यहाँ स्टाफ है, ये हाई सेकेंडरी है, कम से कम यहाँ जिस तरह 20 पोस्टें यहाँ वैकेंट अभी भी पड़ी हुई हैं और 450 बच्चों की स्ट्रेंथ है। यहाँ मेरे साथ कुछ और बच्चे भी खड़ी हैं। बच्चे, आपका नाम? सर, उर्वशी ठाकुर। उर्वशी जी, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर जिस तरह यहाँ आपने भी कहा कि अच्छे हैं, लेकिन यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है। और कौन कौन सी चीज़ की यहाँ स्कूल में कमी है? जी सर, बस ये हमें बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि सर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1st से लेकर 12th तक यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ 6 रूम है, 6 रूम में इतने बच्चे नहीं आ सकते। हमें एक बिल्डिंग की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ये जो बनी है 4 दीवारी, तो ये सब टीचरों ने अपने कलेक्शन करके ये बनाई है, और ये जो बचती है ये अब यहाँ बनाई जानी चाहिए। इन्होंने भी कहा कि ये टीचरों ने और बच्चों ने यहाँ अपनी जो कमाई है, अपनी जो मेहनत के पैसे उनमें से यहाँ स्कूल किया है, क्योंकि ये स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। मैं किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं खड़ा हूँ, मैं हाई सेकेंडरी स्कूल, ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है। और इसके जितना भी ये गेट बना हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये 4 द्वारी है, ये टीचरों ने अपने पैसों से, बच्चों ने, जो बच्चों से घर से खर्चा मिलता है उसका एक बैंक होता है इनका, जिसे हम बुगनी कहते हैं, बुगनियाँ तोड़ तोड़ के इन टीचरों को पैसे दिए और ये जो गेट बना और ये बाउंड्री वॉल बनी है। लेकिन सरकार दावे करती है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हम सेंसर करेंगे, रोज मीटिंगें होती हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम जाते हैं तो वहाँ देख के हालत हम भी दंग रह जाते हैं कि ये स्कूलों की आप हालत देखिए। ये स्कूल जो है ये अड़की द्रोड़ी एरिया जितना भी ऐसे फॉल करता है। और ये आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, ये पहाड़ जो देख सकते हैं आप, इन पहाड़ों से ये हमारी बच्चियाँ उतर के आती हैं। यहाँ से राजौरी दूर है, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ना ही ये गांव के लोग इतने अमीर हैं कि अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन इन स्कूलों की जब खस्ता हालत, स्टाफ की कमी, बिल्डिंग लेस स्कूल जब होते हैं तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होती है। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी। नहीं,